विष्णु पुराण में कलियुग के बारे में 10 कौन कौन सी दिलचस्प बातें कही गई हैं। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, जिसमें से एक विष्णु पुराण है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु पुराण में कलियुग के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है और कलियुग में विष्णु जी के अवतार कल्कि अवतार के बारे में भी। लेकिन उसमें कलियुग के बारे में क्या लिखा है, चलिए जानते हैं। विष्णु पुराण में कलियुग के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिसमें से कई सच भी हो रही हैं। इस पुराण के छठे अंश के पहले अध्याय में कलिधर्म निरूपण में कलियुग का वर्णन करते हुए कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जिसे जानकर आप न केवल डर जाएंगे बल्कि यह भी सोचने लगेंगे कि आगे की पीढ़ी न जाने किस भयावहता से गुजरेगी। तो चलिए जानते हैं विष्णु पुराण में कलियुग के बारे में बताई गई 10 खास बातें। अधार्मिकता लोग कलियुग में अधार्मिक और भ्रष्ट लोग सत्ता में आ जाएंगे और जनता की सेवा और सुरक्षा करने में असफल रहेंगे। कलियुग में व्यक्ति के मुंह से जो निकलेगा वही शास्त्र माना जाएगा। धर्म का पालन नहीं और भूत प्रेतों की पूजा, लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे और धार्मिक पुस्तकों का आदर नहीं करेंगे। भूत प्रेतों को देवता मानकर उसकी पूजा करने लगेंगे। अमीरों का सम्मान स्त्रियां श्रृंगार पर करेगी समय व्यय, केवल अमीर व्यक्ति को ही सम्मान मिलेगा और वही सब कुछ नियंत्रित करेगा। स्त्रियां अपने बालों के श्रृंगार पर विशेष ध्यान देंगी और समय और पैसा बर्बाद करेगी। विवाह की पवित्रता का अभाव, विवाह की पवित्रता का कोई महत्व नहीं रहेगा और यह महज एक समझौता बनकर रह जाएगा। ब्राह्मणों का पतन, ब्राह्मण केवल नाम के ही रह जाएंगे और धन कमाने के लक्ष्य को लेकर जिएंगे। पाखंड और छल, पाखंडी और चालबाज लोग विद्वान माने जाएंगे और सुसंस्कृत लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मानसिक बीमारियां, चिंता का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कई तरह की मानसिक बीमारियां इंसान को घेर लेंगी। धार्मिक स्थानों का त्याग, लोग मंदिरों में जाना पसंद नहीं करेंगे और धर्म का पालन करना बंद कर देंगे। मौसम पर असर, मनुष्यों के कारण मौसम पर भी असर पड़ेगा, समय पर बारिश नहीं होगी और सूखा रहेगा। जल स्तर नीचे हो जाएगा, धान का आकार छोटा हो जाएगा, फलों से रह कम हो जाएगा। अपराध और अहंकार, अपराध बहुत बढ़ जाएंगे, लोग सत्ता और पैसा पाने के लिए हत्या करेंगे और असत्य का समर्थन करेंगे। यह बातें विष्णु पुराण में कलियुग के बारे में बताई गई हैं और ये दर्शाती हैं कि कलियुग में धर्म और नैतिकता का पतन होगा। विष्णु पुराण में कलियुग की 10 बातें कितनी हो रही हैं सच। विष्णु पुराण के छठे अंश के पहले अध्याय में कलिधर्म निरूपण में महर्षि व्यास जी के पिता श्री पराशर जी श्री मैत्रेय जी से कलयुग का रूप वर्णन करते हुए कई ऐसी बातें बताते हैं जिसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि पुराण में लिखी बातें हर दिन आपके सामने गुजरती जान पड़ेगा और मनुष्य की आयु के बारे में जो बातें इस पुराण में कही गई उससे जानकर तो आप हैरत में पड़ सकते हैं। हनुमान जी क्यों हैं कलयुग के देवता? उनके सामने क्यों नहीं ठहरती कोई मायावी शक्ति? वर्तमान में जो युग चल रहा है उसे कलयुग नाम दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में देवी देवता वास नहीं करते हैं। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कलयुग के देवता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जो भक्त हनुमान जी की आराधना वर्शिप करता है उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हनुमान जी अपने भक्तों का हर संकट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति है जिनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं ठहर पाती है। ऐसा माना जाता है कि जहां भी भगवान राम लॉर्ड राम की पूजा होती है या फिर रामायण का पाठ होता है वहां पर भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की लंका पर विजय पाकर जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तब उन्होंने उन लोगों को उपहार दिए जिन्होंने रावण के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था। इसमें विभीषण, अंगद और सुग्रीव शामिल हैं। तभी हनुमान जी भगवान श्री राम से याचना करते हैं कि यावद रामकथा वीर चरिष्यति महितले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणामम न संशय। अर्थात हे वीर श्री राम,
इस पृथ्वी पर जब तक रामकथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, एवमेतत् कपिश्रेष्ठ भाविता नात्र संशय चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत् ते भाविता कीर्ति शरीरेप्यवस्था लोका ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति में कथा। अर्थात, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। इस तरह प्रसन्न करे हनुमान जी को। हनुमान जी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना अत्यंत लाभकारी होता है। मंगलवार और शनिवार व्रत रखकर भी आप भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। कलियुग में हनुमान जी यहाँ रहते हैं और किन लोगों ने किए हैं साक्षात दर्शन, जाने कलियुग में बजरंगबली के दर्शन कैसे होंगे। हनुमान जी के भक्त अक्सर जानना चाहते हैं कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन कहाँ मिल सकते हैं। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलियुग में हनुमान जी सशरीर गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में तिब्बत में है। आइए विस्तार से जानते हैं कलियुग में हनुमान जी का निवास स्थान और किन किन लोगों ने किए हैं उनके दर्शन। हनुमान जी के भक्त अक्सर जानना चाहते हैं कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन कहाँ मिल सकते हैं। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलियुग में हनुमान जी सशरीर गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में तिब्बत में है। आइए विस्तार से जानते हैं कलियुग में हनुमान जी का निवास स्थान और किन किन लोगों। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि दयालु भी हैं। हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं पर भी दया करके उन्हें संकट से निकाल देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी हैं। ज्ञान, बल, पराक्रम के साथ एक योद्धा में दयाभाव का होना ही उसे महान बनाता है। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि हनुमान जी कलयुग के संकटों को पार करने में हर उस मनुष्य की सहायता करते हैं जो भी हनुमान जी का स्मरण पूरी श्रद्धा के साथ करता है। बजरंगबली को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी कलियुग में भी सशरीर निवास करते हैं। आइए जानते हैं कलियुग में कहाँ रहते हैं पवन पुत्र हनुमान। इस जगह पर ऋषि मुनि और देवता भी करते हैं निवास। रामायण की कथा के अनुसार गंधमादन पर्वत से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। गंधमादन पर्वत के क्षेत्र को यक्षलोक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक अद्भुत सरोवर है जहाँ खिलने वाले कमलों को रोजाना हनुमान अपने आराध्य श्रीराम की पूजा में अर्पित करते हैं। श्रीमद्भागवत में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में भी हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे। इसी क्षेत्र में हनुमान जी भीम से मिले थे। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में पहुंचे। इसी दौरान एक बार भीम सहस्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां पर हनुमान जी ने भीम का अंधकार तोड़ा था। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व निवास किया करते थे। कलियुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। श्रीमद्भागवत कथा के अनुसार हनुमान जी त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी कई वर्षों तक इस जगह पर विचरण किया करते थे। वहीं कलियुग के आगमन के समय हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास कर लिया। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक पर्वत को गंधमादन पर्वत कहा जाता था। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। ये पर्वत धन के देवता कुबेर के क्षेत्र का हिस्सा था। कभी यह जगह सुगंधित, वर्तमान समय में यह क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। गंधमादन पर्वत पर बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर।
गंधमादन पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी अपने वानर मित्रों के साथ यहीं पर बैठकर युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। वर्तमान में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर श्रीराम की प्रतिमा भी हनुमान जी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पर्वत पर रूप बदलकर आते हैं। इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी हैं। कलियुग में इन लोगों ने किए हैं हनुमान जी के साक्षात दर्शन। कलियुग में भी कुछ महान लोगों को हनुमान जी के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनमें गोस्वामी तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधवदास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इन लोगों को अद्भुत ज्ञान और आध्यात्मिकता की प्राप्ति भी हुई। कलियुग में कहाँ कर सकते हैं हनुमान जी के दर्शन? कई पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अभी भी इस संसार में उपस्थित हैं, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी यानी अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी आज भी उस जगह पर जरूर आते हैं जहां पर रामकथा की जाती है। जहां भी प्रभु श्रीराम की स्तुति की जाती है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने पहुंच जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्रभु श्रीराम का स्मरण जरूर करना चाहिए। कलियुग के संकट मोचन हनुमान। 5 पौराणिक कथाएं। रामायण में हनुमान जी के पराक्रम के संबंध में सैकड़ों रोचक कथाएं प्रचलित हैं। उनके बचपने से लेकर कलियुग तक तो हजारों कथाएं हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। आओ जानते हैं यहाँ पर मात्र 5 ऐसी पौराणिक कथाएं जो बड़ी रोचक हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्रीराम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्रीराम से याचना करते हैं, यावद रामकथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणामम न संशय। अर्थात, हे वीर श्रीराम, इस पृथ्वी पर जब तक रामकथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्रीराम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवं में तत्कपिश्रेष्ठ भाविता नात्र संशय। चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत् ते भाविता कीर्ति शरीरेप्यवस्था था। लोका ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति में कथा। अर्थात, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। ये देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्तिबाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन रामभक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। 3 विभीषण और राम को मिलाना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं। विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है।
इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने को आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता है। सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और राम भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया। 4. सबसे पहले लिखी रामायण। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम रामकथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। ये रामकथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और ये हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। ये घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है। 5. हनुमान और अर्जुन। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हनुमान जी, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान अपने लघु रूप में ही रहे। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो।
अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान अग्नि में कूदने चले, वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। ये सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। ये सुनकर हनुमान को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला जो आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। आप मन खिन्न मत करो और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं।